जाओ ये वाला क्वेश्चन में प्री बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें लिखा है सो डैट हाउ विल कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, कि आप इन दोनों रेशियो को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए बच्चों फार्मूला लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो पहला फार्मूला किस चीज़ का पूछा है, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला मैंने लिखा था, डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिख देना बच्चों, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है। दूसरा किस चीज़ का फार्मूला पूछा उन्होंने, दूसरा फार्मूला पूछा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। देख लो ये दोनों फार्मूले लिख दोगे, फार्मूले लिखने के लिए भी आ सकता है पेपर में। फार्मूले लिखने के इसका फार्मूला लिख दोगे, इसका फार्मूला लिख दोगे, कितने मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, 3 मार्क्स मिल जाएंगे केवल फार्मूले लिखने के। इसलिए फार्मूले सारे याद कर लेना इस चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद फिर निकालने के लिए भी बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, उसमें बोला है कि ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमें। पहला कौन सा निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर क्या निकालना है हमें, करंट रेशियो। फिर क्या निकालना है, क्विक रेशियो। फिर क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। 4 निकालने हैं, ठीक है। पहले देखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें, तो इसके लिए ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखाया था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो नेट सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू लिखोगे। देखो यहाँ पे दे रखा है नेट सेल्स की वैल्यू 3 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू बच्चों 2 लाख है, ठीक है। तो इस नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दो। तो नेट सेल्स हमारा 3 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख है, तो 3 लाख में से 2 लाख माइनस कर दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख रुपये, ठीक है। अब निकल जाएगा हमारा ये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला बताया, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1 लाख, इसे ऊपर रख दो। अपॉन बोला है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स को नीचे रखना है। तो नेट सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 लाख, इसे नीचे रख दो, ठीक है। यहाँ पे रख दो इसे नीचे, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ के 5 जीरो से ऊपर के 5 जीरो क्या आ जाएंगे, कैंसिल। 3 की डिवाइड करोगे 100 में, 3 की डिवाइड करोगे 100 में, तो कितना आएगा 33.33%, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं बच्चों, क्या निकालने के लिए, करंट रेशियो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद हमें बोला करंट रेशियो। तो फिर दूसरा निकाल दो, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। अब रख दो इसमें वैल्यू रख दो। करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमें दे रखा है करंट एसेट्स दे रखा है 60,000, ठीक है। और करंट लायबिलिटी दे रखा बच्चों 20,000। तो रख दो करंट एसेट दे रखा 60,000, करंट लायबिलिटी दे रखा 20,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी 3:1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 2 निकल गए। तीसरा क्या निकालना है हमें बच्चों, तीसरा निकालना है हमें बच्चों, बोल रखा है ना क्विक रेशियो। क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो एक ही होता है, तो क्विक रेशियो निकाल दो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब क्विक एसेट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, इसके निकालने के लिए हमें क्विक एसेट चाहिए। तो क्विक एसेट क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो क्विक एसेट के लिए क्या करते हैं, करंट एसेट में से स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी दिया हो उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक इन्वेंट्री की बात है, करंट एसेट में से स्टॉक या इन्वेंट्री जो दिया हो उसे माइनस कर देते हैं। तो देख लो फिर करंट एसेट्स बच्चों हमें कितना दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है 60,000। ये देखो करंट एसेट दे रखा है हमें कितना, 60,000, और इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 10,000। तो इसका मतलब करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, तो 60,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे। तो 60,000 में से 10,000 को माइनस कर दोगे तो करंट क्विक एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 रुपये, ठीक है। तो अब देखो रख दो फिर, क्विक एसेट कितना मिल गया हमें, 50,000 मिल गया, इसको ऊपर रख देंगे हम। उसके बाद फॉर्मूले में बोला करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे ही रखा है हमें 20,000 रुपये दे रखा नहीं है, करंट लायबिलिटी 20,000 रुपये, इसको नीचे रख देंगे। करंट लायबिलिटी हमें 20,000 रुपये नीचे रख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो काट दोगे, 2 का डिवाइड करो किस में, 5 में, कितना आएगा 2.5 रेशियो 1, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट में निकालना है हमें डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। मैंने बताया था डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट बोलते हैं डिवेंचर को, किसको बोलते हैं बच्चों, डेट बोलते हैं डिवेंचर को। तो ये देखो डेट, हमें डेट कितना दे रखा है, ये दे रखा है डिवेंचर बच्चों कितना दे रखा है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये को ऊपर रखना है। और शेयर कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी, यानी पेड अप शेयर कैपिटल कितना दे रखा है 50,000। शेयर कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं और डिवेंचर को डेप्ट बोलते हैं। तो क्या बोला फॉर्मूला, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो रख दो फिर, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख देना, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट बोलते हैं डिवेंचर को, डिवेंचर दे रखा क्वेश्चन है 25,000। इक्विटी बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल को, पेड अप शेयर कैपिटल कितना दे रखा है 50,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी 1:2 आंसर आ गया हमारा, ठीक है।
इसके बाद बच्चों दे रखा है कैश फ्लो का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अब पढ़ते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का बोल रखा है कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो बनाना है। देखो ईयर उल्टा दे रखा है, पहले 15 लिखा हुआ फिर 14 लिखा हुआ, इसका मतलब पहले ये वाली वैल्यू देखेंगे फिर इधर वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इस तरह से कॉलम खींच देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट खींच देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो कैसे पता लगाओगे? देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है ये शुरू में यहाँ से देखोगे, पहले 1 लाख रुपए था, अब कितना हो गया 50,000, कम हो गया ना, तो बच्चों प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि पहले 2014 की वैल्यू देखोगे, पहले इधर वैल्यू देखोगे फिर इधर देखो। 1 लाख रुपए थे, अब कितना हो गया? वो 50,000, तो हमें कम हो गया तो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो 1 लाख में से 50,000 घटा दो, कितने का लॉस हो गया? 50,000 का। तो सबसे ऊपर कैश फ्लो में क्या लिखोगे? नेट लॉस 50,000, वो लगा देना ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है। उसके बाद बच्चों इसमें मैंने कहा था शुरू में ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐड होती है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसे? नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दो, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे ऐड कर दो। देखो यहाँ पे नीचे भी दे रखा है इनकम टैक्स पेड, कितना दे रखा है? 30,000, ये भी ऐड कर दो। डिविडेंड पेड, ये भी ऐड कर दो, 18,000 रुपये। क्या क्या ऐड किया मैंने? ये देखो यहाँ पे इनकम टैक्स पेड 30,000 रुपये, ये भी ऐड कर दिया। डिविडेंड पेड 18,000 रुपये, ये भी ऐड कर दिया। कितना हो गया? ये ऐड करके दोनों मिला के हो गए तुम्हारे 48,000। 48,000 प्लस का है और 50,000 माइनस का है। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करके हमारा माइनस का बच जाएगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे हमारे? 2,000, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली ये बड़ी है। 50 में से 48 माइनस करो तो माइनस के 2,000 बच गए हमारे। और नॉन कैश एक्सपेंसेस और कुछ भी है नॉन कैश एक्सपेंसेस में, देखो जनरल रिजर्व, गुडविल, डेप्रीशिएशन बोला था, ये सब भी ऐड हो जाते हैं। तो क्या क्या दे रखा? जनरल रिजर्व, गुडविल, डेप्रीशिएशन। ये देखो गुडविल दे रखा है, गुडविल दे रखा है, तो 20,000 से कितना हो गया? 15,000, यानी 5,000 रुपये गुडविल के ले लो। गुडविल भी ऊपर ही ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पे लिख देना नॉन कैश गुडविल रिटर्न ऑफ कितना रुपये? 5,000। उसके बाद डेप्रीशिएशन, देखो डेप्रीशिएशन ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये भी यहीं ऊपर ही ऐड होगा। कितना? 82 से कितना हो गया बच्चों? 1 लाख, यानी इसका मतलब 18,000 का गैप है, माइनस करोगे तो 18,000, तो डेप्रीशिएशन भी ऐड ही होता है हमेशा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो गया 18,000। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बच्चों कहीं जनरल रिजर्व भी दे रखा है क्या? ये है जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व भी ऐड हो जाता है। कितना गैप है? 50 से 80, कितने का गैप है? 30,000 का, 30,000 का अंतर है, तो 30,000 का जनरल रिजर्व भी हमारा ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी 30,000 का ऐड हो जाएगा। याद कर लेना, ये सब चीज़ें ऐड होती है। इनकम टैक्स हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, इनको ऐड ही करना है हमेशा, ठीक है, नेट उसमें। तो ये सब लिखने के बाद ये तीनों मिला के टोटल कितने लिख दिए मैंने? 53,000। 53,000 प्लस का है, और ये 2,000 किसका बचा था हमारा? माइनस का। तो 53,000 में से ये 2,000 क्या करना है बच्चों? माइनस, तो कितना बच जाएगा हमारा? 51,000, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना प्लस वाला, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 51,000 बच गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें क्या करोगे? नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम, ये सारी चीज़ें तो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन कैश इनकम में एक ही चीज़ होती है, प्रॉफिट करके लिखा हो या गेन करके लिखा हो तो उसे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो नॉन कैश इनकम का पता कैसे लगाओगे? देखो यहाँ पे बोला हुआ है नीचे, क्योंकि उनके पास एक प्लांट था 60,000, उस प्लांट को यूज करते करते उसकी वैल्यू रह गई थी सिर्फ कितनी? 36,000 में, ठीक है, 36,000 रह गई थी उसकी। अब इस 36,000 के प्लांट को जब उन्होंने बेचा तो वो बेचा 40,000 में। तो जब तुम 36,000 के प्लांट को 40,000 में बेचोगे तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हमारा नॉन कैश इनकम हो गया। क्या हो गया? नॉन कैश इनकम। इसे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग डाल के नॉन कैश इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। 36,000 की प्लांट बची हुई थी, क्योंकि 60,000 की ली थी शुरू में, हमने ली कितनी की थी? प्लांट 60,000, लेकिन बहुत दिनों तक उसे हमने यूज किया तो उसकी यूज करने से उसकी वैल्यू बच गई। अब कितनी रखी हुई? 36,000। 36,000 के प्लांट को कितने में बेची? 40,000, यानी 36,000 के प्लांट को 40,000 में बेची, जो 4,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमारा नॉन कैश इनकम होता है, उसे माइनस करते हैं, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो 4,000 रुपये क्या करना है? माइनस करना है। अब बताओ 51,000 यहाँ तक आ गया था, 51,000 में से 4,000 और माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास ये कितना बच गया बच्चों? 47,000 बच गया डिजिट, ठीक है। उसके बाद हम जानते ही हैं कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो लाइन से चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें एसेट्स लायबिलिटी के हिसाब से देखनी है। सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल तो बच्चों एसेट्स होता है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं इसमें।
और एसेट्स में क्या होता है, बढ़ेगा तो माइनस और घटेगा तो प्लस। तो चेक करते हैं, इधर की वैल्यू पहले 2,40,000 से 2,50,000 रुपये हो गया। एसेट्स होता है ना, ये बढ़ गया तो माइनस में आएगा 10,000 रुपये। तो यानी मैंने यहाँ पे माइनस का लिख दिया, ठीक है, लेस में लिख दिया। ट्रेड रिसीवेबल कितना लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने, ट्रेड रिसीवेबल माइनस के 10,000, ब्रैकेट लगा देना, माइनस में आ गया ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपये। उसके बाद अगली चीज़ चेक करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल तो हो गया। अगली चीज़ क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पे देखो, अगली चीज़ देखा गुडविल का तो हमने कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है हमारी, क्योंकि पैसे देने होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसे देने हैं, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी में से सीधा सीधा है, बढ़ेगा तो प्लस में लिख देंगे, घटेगा तो माइनस में लिख देंगे। देखो यहाँ से पहले देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं था, एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ गई तो लाइबिलिटी में क्या होता है, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी तो ये पूरे के पूरे 8,000 रुपये प्लस में लिख दिए जाएंगे, ठीक है, ये किस में लिख दिए जाएंगे, प्लस में। तो मैंने पूरे के पूरे 8,000 किस में लिख दिया, प्लस में। यहाँ देखो मैंने प्लस में लिख दिया ऐड में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपये प्लस का लिख दिया, ठीक है। अब और चीज़ चेक करते हैं, क्या चीज़ बच गई अब हमारी यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बच गया हमारा जनरल रिजर्व लिख दिया मैंने, नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने, नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं, याद कर लेना, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स में तो उल्टा होता है, बढ़ने पे घटेगा और घटने पे बढ़ेगा। चेक करते हैं, देखो 6,000 था, पहले 6,000 था और अगले साल में क्या हुआ, कुछ नहीं, यानी इसका मतलब ये पूरी वैल्यू घट गई, तो घट गई तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले हमारा कितना था, 6,000, फिर अगले साल कुछ दे रखा, नहीं दे रखा, इसका मतलब 6,000 का 6,000 पूरा घट गया है। एसेट्स में क्या होता है, घटने वाली वैल्यू जो घटेगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपये, ये भी प्लस का लिखा जाएगा, प्लस का लिख देना, ठीक है। और क्या चीज़ बचा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल मतलब भी पैसे देने हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में सीधा सीधा होता है, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। चेक करते हैं, देखो 60,000 रुपये से कितना हो गया, 60,000 से कितना हो गया, 84,000, यानी बढ़ गया है। लाइबिलिटी में सीधा सीधा होता है, बढ़ेगा तो प्लस, यानी 24,000 बढ़ गया है, तो 24,000 हमारा बढ़ गया है। तो बढ़ने में लिख दिया मैंने ट्रेड पेबल मतलब पैसे देने, लाइबिलिटी है, बढ़ गया, इसकी वैल्यू कितनी, 24,000, ये भी प्लस में लिख दिया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, ये तीन चीज़ें हमारी प्लस की हैं, तो ये तीनों को प्लस करके मैंने यहाँ पर लिखा। अब 47,000 पहले ही था, 38,000 और उसमें प्लस करने हैं, तो ये दोनों मिला के प्लस होके कितना आ गया हमारा, 85,000, ठीक है, 85,000 आ गया। 85,000 में से ये जो 10,000 रुपये ट्रेड रिसीवर के माइनस करने, इसे माइनस कर दो, तो 85,000 में से 10,000 रुपये माइनस कर दोगे, तुम्हारी वैल्यू कितनी बचेगी, 75,000। अब 75,000 में बच्चों क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया हो ना, ये जो इनकम टैक्स दिया होता है नीचे कभी कभी, तो इनकम टैक्स का रूल कैश फ्लो में ये होता है कि एक बार तो ऊपर इसे प्लस कर देते हैं। जैसे एक बार मैंने देखो इनकम टैक्स 30,000 रुपये प्लस कर दिया था, और एक बार जब सबसे लास्ट में जब हमारा आंसर यहाँ पे जैसा आंसर आ गया, उसके बाद में इसे माइनस का दिखाना होता है। इनकम टैक्स कैश फ्लो में ये रूल होता है कि एक बार इसे प्लस करते हैं इसी अमाउंट को, और एक बार लास्ट में इसी अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है, ये जो इनकम टैक्स पेड या नीचे दिया होता है। तो ठीक है, तो प्लस तो मैंने ऊपर कर दिया था बच्चों, ये देखो प्लस तो मैंने ऊपर कर दिया था 30,000 रुपये। अब मुझे माइनस करना है एक बार और इसी 30,000 को, तो यहाँ तक मेरा आंसर निकल गया था वैसे, ठीक है। तो इसे लिख देना कैश, आंसर को पहले, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इतना आंसर है। पर अभी बिल्कुल कैश फ्लो का आंसर नहीं आया, क्योंकि इनकम टैक्स एक बार माइनस भी करना, तो लिख दो माइनस इनकम टैक्स पेड, यही अमाउंट जो हमने 30,000 ऊपर प्लस किया था, वही 30,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर देना दोबारा। 30,000 माइनस करना है इसमें से, 75 में से 30,000 माइनस कर दोगे, तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, 45,000। क्या लिखोगे इसे, अब आया फाइनल आंसर, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3-4 बार देख लो, कर लो सब कुछ, ठीक है। कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस सारे जोड़ देना। नॉन कैश इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कैसे निकाला, ठीक है। उसके बाद ऐड लेस करके निकालो। फिर ये याद रखना है कि इनकम टैक्स एक बार ऐड होगा शुरू में, और इनकम टैक्स लास्ट में, वही अमाउंट 30,000 एक बार माइनस होगा, फिर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर। फाइनली 45,000 आना चाहिए, ठीक है। 2-3 बार कर लो इसको।